जाटों को साधने के लिए बेनीवाल के पीछे खड़ी हुई भाजपा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सिमरताराम और आपका स्वागत है 10 सुगम में। आपने 10 सुगम पर पहली बार विजिट किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं हनुमान बेनीवाल की। जाटों को साधने के लिए बेनीवाल के पीछे पार्टियां भी खड़ी हो चुकी हैं। लोकसभा के सियासी जमीन पर हनुमान बेनीवाल और भाजपा के बीच गठबंधन हुए के बाद सियासी उबाल चरम पर है। वहीं माना जा रहा है कि इस गठबंधन के जरिए भाजपा जाटों को साधने की रणनीति बना रही है। लोकसभा के सियासी जमीन को जीतने के लिए भाजपा रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इसी बीच भाजपा ने विधायक हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए राजस्थान की राजनीति में बड़ा बदलाव कर दिया है। इसके चुनावी असर का अनुमान लगाने में जुटे सियासी पंडितों की माने तो भाजपा ने इस गठबंधन के जरिए जाट वोट बैंक को साधने की रणनीति बनाई। दरअसल विधानसभा चुनाव के मैदान में मात खा चुकी भाजपा लोकसभा के राजनीतिक जमीन पर कोई सिटिक नहीं रहना चाहती है। इस चुनाव में राजस्थान की अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए पार्टी नेता हर मोर्चे को मजबूत करना चाहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर जाट वोट बैंक का भी है। विधानसभा चुनाव के दौरान सियासी जमीन पर नई पार्टी के साथ खड़े हुए हनुमान बेनीवाल ने भले ही 3 सीटें जीती हो, लेकिन उनकी पार्टी के प्रत्याशियों ने जोधपुर, सीकर, नागौर, बाड़मेर सहित कई स्थानों पर वोट काटते हुए भाजपा को राजनीतिक नुकसान पहुंचाया था। इस नुकसान के कारण भाजपा को कई सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा था। राजनीति के जानकारों का कहना है कि विधानसभा चुनाव की हार से सबक लेते हुए इस बार पार्टी चुनाव मैदान में उतरने के साथ ही इस वोट बैंक को साधने में जुटी थी। इस बीच हनुमान बेनीवाल की कांग्रेस से गठबंधन पर बात नहीं बनने पर मौका मिलते ही भाजपा ने बड़ा दांव खेला है। लेकिन इससे पहले भाजपा से पहले जो कांग्रेस ने भी हनुमान बेनीवाल को अपनी पार्टी से गठबंधन करने के लिए बुलाया था, लेकिन हनुमान बेनीवाल उन कांग्रेस की 3 सीटों से राजी नहीं हो रहे थे और हनुमान बेनीवाल की ये चाह थी कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस लाना है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हनुमान बेनीवाल ने कभी बुरा नहीं कहा है। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की भाजपा की सरकार को बुरा कहा होगा, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी बुरा कहते हुए मैंने नहीं देखा। जानकारों का कहना है कि बेनीवाल से गठबंधन करने और नागौर की सीट छोड़ते हुए भाजपा ने जाट बेल्ट पर निशाना साधा है। सूत्रों की माने तो बेनीवाल के साथ लेकर भाजपा अब नागौर, सीकर, बाड़मेर और जोधपुर की लोकसभा सीटों को साधने में जुटी हुई है।